स्वयं श्री हरि ने नारद जी को कहा, नारद, अशांत मन को शांत करने के लिए भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए। कभी अनुभव करना, मन आपका विचलित है, कहीं चैन नहीं पड़ रहा है, तो भाल में भस्म का त्रिपुंड करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, तुरंत विश्राम की अनुभूति होने लगेगी आपको। ये विष्णु वाक्य है। ब्रह्म वाक्य जनार्द तो सही, विष्णु भगवान कहते वो तो सत्य ही रहता है ना। इसलिए भगवान श्री हरि ने कहा कि नारद जी, भाल में भस्म का त्रिपुंड करो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो और रुद्राक्ष धारण करो। ज्यादा नहीं पर कम से कम एक रुद्राक्ष को हर व्यक्ति को पहनना चाहिए। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 14 मुख का वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में है। किस प्रकार का रुद्राक्ष पहनने से हमारी मानसिक स्थिति कैसे बदलती है, उसका बहुत बड़ा विज्ञान है। किसको किस प्रकार का रुद्राक्ष पहनना चाहिए, ये भी एक महिमा है। एक मुखी एक शिव का स्वरूप है, कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। 2 मुखी रुद्राक्ष महादेव का स्वरूप है। 3 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। विद्या अर्जित करने के लिए, विद्यार्थियों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला। 5 मुखी रुद्राक्ष पंचदेव समान है, आरोग्य देने वाला है। पूरी माला तो श्रेष्ठ रहती है, लेकिन पूरी माला न पहन सको तो कम से कम एक रुद्राक्ष। पुरुष भी पहन सकता है, नारी भी पहन सकती है। कोई भी बहन, कोई भी नारी मंगल सूत्र के साथ एक रुद्राक्ष पहनेगी, जिंदगी भर उसको मंगल सूत्र काटने का समय, निकालने का समय नहीं आएगा। इसके सौभाग्य की वो रक्षा करने वाला वो रुद्राक्ष है। ऐसा शिवपुराण ग्रंथों में बहुत विस्तार से महात्म्य गाया है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक का स्वरूप है, कोई भी क्षेत्र में विजयी देने वाला है। सागर थोड़ा काम तेजो पर हम खुल्लो बड़े वो करने हम बिल्कुल हम, क्योंकि साउंड खोलने के लिए थोड़ा पेस चाहिए तो खुलेगा ना। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक का स्वरूप है, षडानन है, कोई भी क्षेत्र में विजय देने वाला। 7 मुखी रुद्राक्ष काम देवता का स्वरूप है, सभी कामना की पूर्ति करने वाला है। इसलिए पूरी माला भी 7 मुखी रुद्राक्ष की आप पहन सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव है, आपकी सदैव रक्षा करने वाला है अष्टमुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष नव दुर्गा तुल्य, देवी उपासकों के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु देव का स्वरूप है, तृप्ति करने वाला, पोषण करने वाला है। 11 मुखी रुद्राक्ष 11 रुद्र तुल्य है, अद्भुत शक्ति देने वाला है रुद्राक्ष। एक अथवा पूरी माला भी पहन सकते। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 सूर्य समान तेजस्विता देता है। और 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का स्वरूप है, विश्व की शक्ति आप में आती है। 14 मुखी रुद्राक्ष परम सदाशिव जी का स्वरूप है। और 1 मुख से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते। गौरी शंकर भी है, इनमें बहुत सारी महिमा है। शिव महापुराण ग्रंथ में 1 मुख से लेकर 14 मुख का वर्णन है। देवी पुराण में 1 मुख से लेकर 21 मुखों का वर्णन है। लेकिन बाद में 51 मुख, 101 मुख, 108 मुख, ये सब डुप्लीकेट प्लास्टिक है। इसलिए कहीं ऐसे रुद्राक्ष नहीं खरीदना चाहिए। कहीं रुद्राक्ष में शिवलिंग होता है, कहीं रुद्राक्ष में नाग बापा, नाग देवता होते हैं। ये सब गलत, सब झूठी बात। ऐसी बड़ी कीमत देकर कोई रुद्राक्ष ऐसे खरीदने का साहस न करे, क्योंकि बहुत सारे बाजार में प्लास्टिक के रुद्राक्ष मिलते हैं, काष्ठ के रुद्राक्ष मिलते हैं। रुद्राक्ष क्या है? एक वृक्ष का फल है। ये फल के बीज को रुद्राक्ष कहते हैं। बहुत सारी महिमा हमारे पुराणों में रुद्राक्ष के बारे में है। रुद्राक्ष रुद्र की आंखों में से प्रकट हुए वृक्ष, उसको आया फल, उसका बीज, उसको कहते हैं रुद्राक्ष। उसकी पुराण भेद से 2 कथा मिलती है। एक कथा ऐसी है कि भगवान शिव जी बहुत समय तक तपस्या की, महादेव ने नेत्र खोले, नेत्रों में से अश्रु बिंदु पड़े, अश्रु बिंदु में से वृक्ष प्रकट हुए, उसको फल आया, उसका बीज, उसको रुद्राक्ष कहा। एक कथा ये मिलती है। और दूसरी कथा ऐसी मिलती है, ध्यान दीजिए,
दक्ष महाराज ने यज्ञ किया तो सती ने अपने देह का त्याग किया था। क्यों किया था? कि दक्ष महाराज ने महादेव का अनादर किया था। अपनी पुत्री सती का भी अपमान किया उसने। दक्ष महाराज के सामने जब सती प्रकट हुई थी जगदम्बा के रूप में, दक्ष महाराज ने कहा था, मां भवानी, मैं जानता हूं जगत की तू माता है, लेकिन मां मेरी जिज्ञासा है, मेरी इच्छा है, आप मेरी पुत्री बनकर इस धरा को धन्य करवा। तब माता जगदम्बा अम्बा ने कहा, दक्ष महाराज आपके घर में पुत्री बनकर प्रकट रहूंगी, लेकिन आप जब अभिमान युक्त बनकर मेरा अनादर करेंगे, मेरे अपमान करेंगे, तब मेरे जीवन लीला को मैं समाप्त करूंगी। दक्ष महाराज ये भूल गए अभिमान में कि मेरी पुत्री तो है लेकिन स्वयं जगदम्बा है। दक्ष महाराज ने पुत्री सती का अनादर किया और सती ने इस समय ही अपने देह का त्याग कर दिया और भगवान शिव जी कैलाश से आकर ब्रजेश नगर में सती के शव को उठाया है। क्योंकि भगवान शिव सती का बहुत आदर करते थे। भगवान शिव स्वयं सती को बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम चिरंजीवी कहां है? जहां आदर है। जहां आदर नहीं है वहां प्रेम चिरंजीवी नहीं है। एक बात कहूं, कोई आपको कहे मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, झूठी बात है। कभी प्रेम बहुत हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम का कद कभी छोटा मोटा नहीं होता। प्रेम प्रेम ही रहता है। कोई कहता है ना छोटी सी कथा है, नहीं, कथा कभी छोटी नहीं होती, आयोजन छोटा हो सकता है, कथा तो कथा ही रहती है ना। जहां आदर नहीं है वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम रहता है वहां आदर भी रहता है। दोनों साथ में रहते हैं, कभी दोनों बिलग नहीं रह सकते। आदर भी अलग नहीं रह सकता। जिनके प्रति आदर है उनके प्रति आपको प्रेम भी है, और जिनके प्रति आपका प्रेम है उनके प्रति आपके हृदय में उसके प्रति आदर भी है। शिव जी सती का आदर भी करते थे, सम्मान करते थे, और सती को प्रेम भी करते थे। शिव जी को पता लगा कि मेरी पत्नी सती ने अपने देह का त्याग कर दिया, तब शिव कैलाश को छोड़कर ब्रजेश नगर में आए थे। इसी समय सती के शव को उठाया था महादेव ने। शव को उठाकर हिमालय पहाड़ों की कंदरा में शिव चले गए थे। मृत सती का शव लेकर गए थे। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़ पर हिमालय की कंदराओं में घूम रहे थे। कभी कभी हाथ में शव रखकर थक जाते तो कंधे पर रख देते थे, पैर आगे रहता था, सती का शव पीछे रहता था, ऐसे चलते थे शिव। कभी बैठते थे तो गोद में सती का शव रखकर बैठ जाते थे। और सती की मृत्यु हुई है, सती ने देह त्याग किया है। सती का वियोग भगवान शिव से सहन नहीं हो रहा था। तब शिव के आंखों में से अश्रु बिंदु गिर रहे थे। शिव जहां जहां गए वहां वहां शिव के आंखों में से अश्रु बिंदु गिरे, और उनमें से एक वृक्ष प्रकट, ऐसे वृक्ष प्रकट हुआ, उसको फल आया, उसको रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष शिव जी की करुणा का फल है। ये रुद्राक्ष है। शिव के दुखों का प्रतीक, शंकर जी के दुखों का प्रतीक एक रुद्राक्ष है। इसलिए जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है, शंकर जी उसके दुख को हर लेते हैं। शिव का वियोग सती के प्रति कितना हुआ है, इस वियोग का प्रतीक रुद्राक्ष है। जहां जहां शिव गए तहां तहां महादेव की आंखों में से अश्रु गिरे, इनमें से वृक्ष प्रकट हुए। जहां जहां शिव जी घूमे फिरे वहां वहां उसको रुद्राक्ष कहा गया है। इसलिए मनुष्य मात्र के लिए रुद्राक्ष कल्याणकारी है। ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि शिव भक्त ही रुद्राक्ष पहने। कोई भी संप्रदाय, कोई भी विचारधारा में आप हैं, रुद्राक्ष आपके लिए औषधि है। रम रुद्र रोगनाशाय, धनवंतरी ही रुद्र है। तन और मन को प्रफुल्लित रखने के लिए भगवान शंकर जी ने भेंट, महादेव ने दिया हुआ वरदान है, रुद्राक्ष है। इसलिए हर व्यक्ति को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, बच्चों को भी पहनना चाहिए, और 24 घंटे पहन सकते हैं रुद्राक्ष।
कोई भी प्रकार का रुद्राक्ष मानव के लिए बहुत लेकिन रुद्राक्ष सही होना चाहिए। बहुत बड़ा रुद्राक्ष इस शरीर को कभी नुकसान कर सकता है, लेकिन नाप का रुद्राक्ष होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी श्रृंखला मेरे पुराणों में रुद्राक्ष के बारे में कही है। इसलिए आपके कल्याण के लिए जरूर रुद्राक्ष पहने। तुलसी की माला पहननी चाहिए, स्फटिक की माला, बहुत सारी मालाओं की तो बहुत सारी परंपरा है। और बहुत लोग कहते हैं कि शिव जी का कोई मंत्र हो तो ही रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते, ऐसा नहीं है। कोई भी देवी देवताओं का मंत्र आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। पूरी एक माला ग्रंथ है जिनका है माला शास्त्र। इनमें एक माला काष्ठ की माला है, लकड़ी में से बनती है। धातु माला, स्फटिक माला है, तुलसी की माला है। बहुत सारी मालाओं का एक प्रकरण है। किस माला से मंत्र जाप करने से क्या फल मिलता है, क्या मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन सब मालाओं में राजा और मालाओं में मालामाल करने वाले कोई माला है तो ये रुद्राक्ष की माला है। इसलिए कोई भी देव का मंत्र, कोई भी देवी का मंत्र आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। जाप कैसे करें उसकी भी एक महिमा होती है। उसमें पहली अंगुली और आखिरी अंगुली को छोड़कर दूसरी दो, नीचे से दूसरी ऊपर, ऊपर से दूसरी ऊपर और अंगूठा का सपोर्ट, ऐसे माला जप करना चाहिए। ये ध्यान मुद्रा में हाथ रखना चाहिए और हृदय के बरोबर माला रखनी चाहिए। ऐसा क्यों? उनका भी एक विज्ञान है। 3 अंगुली क्यों ली? यज्ञ भी ऐसे करते हैं, बच्चों को भोजन भी ऐसे कराते हैं और माला भी ऐसे कराते हैं। उसकी महिमा क्यों है? उनका भी एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। और यहां पहुंच जाओ, वहां से वापस चलना पड़ेगा। 108 उसको कहते हैं मीर। मीर मतलब भगवान शिव का स्वरूप। वहां से वापस चलना पड़ता है। जो माला करते हैं उसके बारे में है, जो कुछ करते नहीं उसके बारे में कुछ भी नहीं। जो माला करते हैं, और बहुत लोग शिकायत करते हैं कि माला करते समय बहुत मन भटकता है। हाथ में माला है और हम कहीं कहीं चले जाते हैं। तो मन जिनका भटकता है उनके लिए आंखें बंद नहीं करें। माला करते समय नाक के ऊपर नजर रखें और माला करते समय ओठ से कान तक आवाज सुनाई दे, इतनी आवाज से मंत्र जाप करें तो आपका मन नहीं भटकेगा। क्योंकि मन का एक लक्षण है, मन ध्वनि के साथ रहता है। जहां ध्वनि आती है वहां मन पहुंचता है। जब मन जाता है वहां हमारी आंख जाती है, वहां पूरा शरीर वहां जाता है। इसीलिए ध्वनि के साथ आपका इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय है तो आपको सुनाई दे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे मंत्र जाप करें। ऐसे सदगुरु के पास से बैठकर ये मंत्र माला जाप सीखना चाहिए। किन दिशा में बैठकर, कैसा आसन होना चाहिए, कैसे मंत्र जाप करना चाहिए, ये आपके जो सदगुरु, जो ज्ञानी है, जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है वो कुछ भी नहीं जानते। तो स्वयं श्री हरि ने नारद जी को रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा और कहा आप कथा सुनिए, कथा सुनकर कथा का मनन करिए और महादेव के भक्तों के संग में रहिए, शिव भक्तों की सेवा करिए। और भगवान विष्णु जी ने कहा नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर पिता ब्रह्मा जी को कहो, स्वयं ब्रह्मा जी आपको भगवान महादेव की कथा कहेंगे। ये नारद जी ब्रह्मलोक में पधारो और पिता ब्रह्मा को कहा पिताजी आप मुझे कथा कहो। अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी स्वयं शिव कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा नारद आपके समक्ष में महादेव की कथा का प्रारंभ करता हूं। अब कथा प्रारंभ हो रही है। आज पंचम दिन है। अब कथा मैं शुरू कर रहा हूं और कथा के 9वें दिन कथा का समय रहेगा 9:30 से 12:30 बजे तक का। अंतिम दिन जो कथा हमारा 9वां दिन है, बाकी समय 3 से 6 बजे तक रहेगा। और अंतिम दिन हमारा समय सुबह का है। क्यों? सबको पहुंचना है, किसी को ट्रेन, किसी को प्लेन, विमान, और सब सामान एकत्र करके पूरा ट्रक भरना है। ट्रक फिर से हरिद्वार पहुंचाना है। क्योंकि हम सब साथ में रखते हैं, पूरा तामझाम हमारा साथ में रहता है। सिर्फ 4 दीवार साथ में नहीं रख सकता, पंडाल साथ में नहीं रख सकता, बाकी सब कुछ व्यवस्था साथ में रखते हैं। इसलिए अंतिम 9वां दिन कथा का है। 12वीं तारीख को हम कथा 9:30 बजे प्रारंभ कर देंगे और 12:30 बजे
कथा को विराम कर देंगे। बाकी का समय तो 3 से 6 बजे का। और रविवार के दिन यहाँ हम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सबको मिलेंगे। इस दिन भी कुछ सुबह में प्रसाद की व्यवस्था रखेंगे, चाय, कुछ नाश्ता, कुछ भोजन हो गया। सुशील जी, जिनके तरफ से जो जजमान है उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, लेकिन नाश्ता पक्का होना चाहिए। पची सेव ममरा रख दे ऐसा नहीं चलेगा, एकदम पक्का नाश्ता होना चाहिए। चाय भी सुंदर होनी चाहिए है? जो जजमान उसको कह दीजिए कि अच्छा नाश्ता होना चाहिए, भोजन जैसा नाश्ता ऐसे होना चाहिए। हम सिंधी समाज में कथा के लिए जाते हैं ना, सिंधी समाज, आयोलाल झूलेलाल सिंधी समाज है, दरियालाल, ये लोग इतना प्रसाद देते हैं ना कि जैसे भोजन दे रहे हैं, इतना प्रसाद देते हैं। इतना प्रसाद नहीं, छोटा छोटा प्रसाद नहीं, इतना प्रसाद देते हैं। ये लोगों की कथा में हमने देखा, भोजन जैसा प्रसाद देते हैं, सबके हाथ में दे देते, सब लोग जाते हैं। कथा में भोजन की बहुत महिमा होती है। कथा पूर्ण होने के बाद प्रसाद दिया जाता है, वो प्रसाद नहीं है, वो महाप्रसाद है, जो महादेव के नाम से दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। नारद, जब कथा का प्रारंभ रहता है तब सभी पापों का क्षय हो जाता है। ये श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया है। यच्छ्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो, जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाली ये भगवान की कथा है। नारद सुनिए जरा। तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्त्वं नामयम्, शिव तत्त्वं नामयम्। शिव का नाम लेकर मैं महादेव की कथा कहता हूं। नारद, आदर के साथ सुनिए। ब्रह्मा जी ने ऊंचा हाथ कर लिया। ऊंचा हाथ क्यों करते हैं हम? कभी सुना आपने? हर हर महादेव करके ऊंचा हाथ करते, क्यों करते हैं? बस ऐसा कर लेते, ऊंचा हाथ, मेरे पास कुछ नहीं, ऊंचा हाथ। ऊंचा हाथ मतलब शरणागति का भाव है। भगवान, हम कुछ भी नहीं जानते, हम तो आपके शरणागत हैं। ऊपर हाथ करके हर हर महादेव क्यों बोलते हैं? हम इसीलिए बोलते हैं भगवान, हम कुछ भी नहीं जानते। ये शरणागति का भाव है। कभी पिक्चर में देखा है, फिल्म में देखा होगा आपने, किसी ने बंदूक ऐसे लगा दी तो क्या करते हैं? ऐसे कर लेते हैं, ये शरणागत का भाव है, सीधी बात है। और ये भी याद रखिएगा, ऊपर हाथ करके हर हर महादेव बोलते हैं ना, उसको गंगा नदी में स्नान करने का फल भी मिलता है। इसलिए ऊपर हाथ करके हम हर हर महादेव बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष अपने पुत्र के सामने ऊंचा हाथ कर लिया और ऊपर हाथ करके क्या कहा, सुनिए जरा। शिव तत्त्वं मयानेव, ये ब्रह्मा जी ने कहा। नारद में शिव तत्व को नहीं जानता। ब्रह्मा कौन है पता है आपको? जिनने सृष्टि का सर्जन किया है। इस सुंदर सृष्टि जो दिखाई दे रही है, ये सब ब्रह्मा जी ने सर्जन किया। ब्रह्मा कोई सामान्य देवता नहीं है। ब्रह्मा स्वयं कह रहा है कि मैं शिव तत्व को नहीं जानता। मुख में से ब्राह्मणों को प्रकट किया, क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को प्रकट किया। ये ब्रह्मा जी की रचना है। ब्राह्मणस्य मुखमासि बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः तद्भ्यां कुक्षत्रो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादगिरजायत। हरिः ओम्। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने कह दिया कि मैं शिव तत्व को नहीं जानता। ये श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया है, सुनिए जरा। शिव तत्त्वं मयानेव विष्णुनापि यथार्थतः। विष्णु भी नहीं जानते इस तत्व को। ब्रह्मा स्वयं इस तत्व को नहीं जानते, विष्णु भी इस तत्व को नहीं जानते हैं। और कलयुग में रहने वाले लोग कहते कम जानते हैं। एक बात कहूं,
कोई व्यक्ति कहता नहीं मैंने भगवान का दर्शन किया, उसके दर्शन के लिए कभी नहीं जाना। कोई कहता है मैंने भगवान का दर्शन किया, उसको पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, वो पागल है साला। भगवान दर्शन करने की वस्तु नहीं, भगवान पाने की वस्तु है। जो समझे वही पहचाने, बात कही नहीं जाती है? दुनिया में इतना आडंबर चल रहा है, इतने चमत्कारों की बातें हो रही हैं, है? किसको आप चमत्कार मानते हैं, है? पूरा जीवन चरित्र भगवान महर्षि व्यास का देख लीजिए, कहीं कोई चमत्कार नहीं। अरे दक्षपुत्री सती स्वयं जगदम्बा आती, कोई चमत्कार नहीं, दुनिया को वास्तविकता दिखाई है। और हम लोग इतने चमत्कार की दुनिया में भ्रमित रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद इस तत्व को मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे भरोसा है कि सृष्टि के सर्जन करता कोई है। कौन है, कहां है, ये मुझे पता नहीं। गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे, वाणी की क्या गुंजाइश है। नेति नेति वेद पुकारे, नेति की अजब निशानी है। नहीं मिलती कोई बात वेदांत में, लेकिन जो समझे वही पहचाने। बात कही नहीं जाती, गुंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, समझ समझ मुस्कुराए। गूंगा व्यक्ति जो गुड़ का वर्णन कर सके, तो जिनको भगवान की पहचान हुई वो भगवान का वर्णन कर सकता है। गूंगा कभी गुड़ का वर्णन नहीं कर सकता, तो जिनको भगवान की पहचान हो गई वो मौन हो जाएगा। ये बड़बड़ाहट भगवान की दूरी का परिचय है। ईश्वर के बारे में पूछना वो भी मूर्खता हो, ईश्वर के बारे में उसको समझाने का प्रयास करना वो भी मूर्ख है। ये पूरा श्रद्धा और विश्वास का विषय है। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को कह दिया कि नारद जी, जिन तत्व को वेद पुराण नेति नेति कहते हैं, वेद उसको जानने के लिए चकित हो जाते, भयभीत कंपन का अनुभव करते हैं। अविदते अविदते सचकितं यदस्तीति श्रुति पुनः। श्रुति पुनः पुनः कहती है। श्रुति मतलब वेद, जिनको श्रवण किया जाता है उसको श्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई है, कौन है, कहां है, पता नहीं है। सत्यं ज्ञानमनन्तं च परमानन्दं परं मयहम् परमानन्दं परं कोई है, कौन है। नेति नेति, नीति मतलब न इति, कोई अंत नहीं है। इतिहास मतलब बीती हुई बात है, बीता हुआ समय, इतिहास जिनका हास हो गया। न इति मतलब आगे कोई है, आगे कोई, आगे कोई, आगे कोई। कभी अवसर मिले ना तो डॉक्यूमेंट्री में अंतरिक्ष को देखें। जो मेरे अवकाश यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाकर वहां से रिकॉर्डिंग लाकर यूट्यूब में रखते हैं कि अंतरिक्ष में क्या है। वो लोग कहते हैं ऐसी पृथ्वी को हमने 50,000 से ज्यादा पृथ्वी देखी है। अंतरिक्ष में हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उससे 50,000 से ज्यादा उस लोगों ने पृथ्वी देखी। और आकाश में सर्वसे छोटी पृथ्वी हमारी है। और हमारे शास्त्रों में कहा है कि एक रज के बराबर ये पृथ्वी है। रज मतलब 12 बजे का सूर्य ऊपर आया है और एक झोपड़ा है, वहां एक सूर्य का किरण पड़ रहा है, इनमें छोटी छोटी रस दिखाई देती है ना, इसके बराबर ये पृथ्वी है। तो हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा नारद पता नहीं मुझे कौन है, कहां है। निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतिमिशम गिरीशम महा करालम महाकाल कालम कृपालम, कोई है पता नहीं। तुमसे ने भी कहा नेति नेति, कोई है। वेद में जिनका निरूपण किया नाम नहीं, और वहां तक कह दे ईश्वर का वो नाम देना वो भी अपराध है, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं। गुण रूप रंग नहीं, ऐसा है ठिकाना, नहीं नाम नहीं रूप नहीं गुण, ये ईश्वर का वर्णन है।
नीति नेति जे वेद निरूपा। वेद में जिनका निरूपण किया, क्या निरूपण किया? निजानंद निरूपादि अनूपा। निजानंद निरूपादि अनूपा। सबसे जुदा, सबसे अलग। शिव किसको कहते हैं? प्रारंभ भी वो है, उसको शिव कहा जाता है। अंत भी वो है, उसको कहा जाता है। और अनंत भी वो है, उसको शिव कहा जाता है। और जन्म भी शिव है, जीवन भी शिव है, और मृत्यु भी शिव है, और मृत्यु बाद की यात्रा भी शिव है। जो अनंत है, जो निरंतर है, जो निराकार है, जो ओमकार है। निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिरागनान ज्योतिर्मिशम गिरीशम कराल महाकाल काल ईश्वर है, ये शिव है। जिनको डर लगता है उनको 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिनको बहुत आगे बढ़ना है उसको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। शक्ति उपासना के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। विष्णु उपासक के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्रों के विशेष की उपासना करते 11 मुखी, सूर्यनारायण की उपासना के लिए 12 मुखी, विश्व के सभी देवी देवताओं की उपासना के लिए 13 मुखी, परम सदाशिव जी को समर्पित होने के लिए 14 मुखी, विद्यार्थियों के लिए 3 मुखी, धर्म अर्थ काम चरितम देव देवस महादेव सा पारम परमोदारम चतुर्वर्ग साधनम 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का प्रतीक। पंचायत और पंचमुखा महादेव 5 मुखी रुद्राक्ष आरोग्य प्रदान करता है। 1 मुखी रुद्राक्ष परम सदाशिव जी स्वमुखी, 1 मुखी जो निरंतर ध्यान में लीन रहता है और किसी का कोई चिंतन नहीं, स्वयं आत्मा में स्थिर है, उसके लिए 1 मुखी, क्योंकि एक है। हम अद्वैतवादी हैं, द्वैतवादी नहीं है, 2 नहीं है, हम एक हैं। जो वो है वही हम है, जो मैं हूं वही वो है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज अद्वैत परंपरा में हुए। किरण वही सूर्य ही है, सूर्य है वही किरण है, अलग नहीं है। जीव वही शिव है, लेकिन जहां से माया का बंधन रहता है वहां तक हम जीव, और माया का बंधन छूट गया तो हम स्वयं शिव। बिंदु जहां तक है वहां तक बिंदु, ए बिंदु सिंधु मिल गया तो वही समंदर बन गया। यही जीव और शिव का मिलन है। ऐसी बहुत सारी बातें शिव महापड़ ग्रंथ में कही है। बाद में भगवान विष्णु जी ने चक्र को छोड़ा, चक्र छूटकर सती के अंग जहां जहां गिरे वहां दीप प्रज्वलित हुए और शक्तिपीठों का प्रागट्य हुआ। भगवान महादेव ध्यानस्थ हुए और सती ने अंत समय विष्णु जी को कहा था, और बहुत सारे कारण थे ही कारण हिमगिरी गुरु जाय जन्मी पार्वती तनुपाई हिमालय के वहां पुत्र जन्म हुआ, नाम पार्वती रहा। और पार्वती ने भगवान शिव जी का आराधन किया, नारद ने मार्गदर्शन किया। बाद में शिव और पार्वती का सुंदर विवाह हुआ, और शिव पार्वती के विवाह होने के बाद भगवान कार्तिक प्रकट हुए, भगवान गणेश जी प्रकट हुए, और सुंदर अद्भुत परिवार का सर्जन हुआ। और शिव जी के जितने नाम, इतने महादेव की कथा है, और बहुत सारी कथा, सभी कथा को मैं प्रणाम करता हूँ। चूंकि 7 में 10 मिनट की देर है। बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, हरि अनंत है, कहाँ तक कथा रहूं, कहाँ तक कहता रहूं, कहाँ तक कहता रहूं। लेकिन कथा का सार नारद एक ही है, शिव नाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंति दे संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति ही संशयः। शिव का भजन करना, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं। हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँघता जागता, बस एक ही बात सीखनी है। आपके जीवा पर लोक चर्चा नहीं होनी चाहिए, महादेव की चर्चा होनी चाहिए। आपके जीवा पर दुनियादारी नहीं होनी चाहिए, आपकी जीवा पर स्वयं शिव होना चाहिए। सफल हो गया जीवन समझो, और कुछ नहीं करना है। इसलिए हलता चलता बैठता उठता खाता पीता जपले जपले जपले, बस एक ही करना, और कुछ नहीं। जपले शिव का नाम प्यारे, जपले शिव का नाम, जपले शिव का नाम प्यारे, जपले शिव का महादेव। नाम लेकर भी
और शाम जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। चांदी सा चमकता है गंगा जी का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। ओ, पानी सा चमकता है गंगा जी का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। महादेव नाम लेकर बीते हर सुबह और शाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो महादेव ही ठिकाना है। ओ, ओ, कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो महादेव ही ठिकाना है। चल चल चलती हवाएं करे शोर, सारा जग चले आ शिव जी की ओर। चल चल चलती हवाएं करे शोर, सारा जग चले आ शिव जी की ओर। महादेव नाम लेकर बीते हर सुबह और शाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय,
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव नाम जप ले होगा बेड़ा पार। तेरे नाथ के शरण में आ जाए एक बार। शिव नाम जप ले होगा बेड़ा पार। गिरिनाथ के शरण में आ जाए एक बार। महादेव नाम लेकर बीते हर सुबह और शाम। जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम प्यारे, जप ले शिव का नाम। हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घर में वन में शमशान में मोबाइल नहीं हो तो चलेगा, लेकिन माला के बिना नहीं चलना चाहिए। मोबाइल आपका कल्याण करे न कल्याण करे पता नहीं, लेकिन माला आपका जरूर कल्याण करे। और आपके बच्चों को भी कहे कि बेटा मालामाल बनना है तो स्मार्ट मोबाइल नहीं, मालामाल बनना है तो रुद्राक्ष की माला रखिए बेटा। हमारे रक्षक हैं, हमारे पापों के भक्षक है रुद्राक्ष। इसलिए आप सब महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में कथा को विराम दिया, सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा। दोनों स्थान पर कथा को विराम मूड में। और नारद जी ने कहा पिता ब्रह्मा अभी भी संतुष्ट नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ सुनना, बहुत कुछ सुनना, बहुत कुछ सुनना है। नारद जी ने कहा पिता अब मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूं। मृत्यु लोक में जाकर मैं महाबलेश्वर का दर्शन करूंगा, जो महाबल है, जो चक्रवर्ती लिंग है। उसकी भी बहुत सुंदर कथा है, चांडाली की कथा है। ऐसे गलती से उसने बिलीव पत्र भगवान को चढ़ा दिया था चांडाली ने, और स्वयं महादेव के लोक में गई। ये महाबलेश्वर की सुंदर कथा है जो महाराष्ट्र में है। सभी शिवलिंगों का दर्शन नारद जी ने किया। और नारद जी का श्रेष्ठ नियम रहा, जहां कहीं भी शिवलिंग देखते हैं नारद जी उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नारद जी महादेव के परम भक्त हैं, इसलिए हम सभी शिव भक्त हैं तो हम क्या बोलते हैं? ओम नमो नारायण बोलते हैं। यह हमारी नारदी परंपरा है। जय नारायण बोलते हैं। हम भक्त तो महादेव के, पुजारी भी महादेव के। रोटी खावी राम ने, जय बोलो हनुमान ने। हम भक्त महादेव के, लेकिन मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम नमो नारायण, जय नारायण बोलते हैं। ये नारदी परंपरा। नारद जी निरंतर नारायण नारायण करते हैं। क्यों? महादेव के भक्त हैं। सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कथा को विराम दिया। सभी ऋषियों ने कथा श्रवण की और कहा हे सूत जी, कभी जीवन पर्यंत आपके ऋण में से हम मुक्त नहीं रहेंगे। आपके मुख से जो सुनने का आनंद है ये लौकिक नहीं अलौकिक है। और भी इच्छा है, और भी सुनने की इच्छा है, लेकिन आज सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कथा को विराम दिया। मान सम्मान के साथ सूत जी को आदर के साथ प्रयाग तीर्थ में से विदाई दी, चूंकि धर्म प्रचारक है। साधु चलता भला बहता निर्भला। नहीं कोई गांव, नहीं कोई ठिकाना। जो जो वक्ता है 12 मास कथा करते हैं, वक्ता के लिए रोज नहीं बात है। गीत की पंक्ति मुझे याद आ रही, याद नहीं आ रही। उड़ते पंछी का ठिकाना। ये जे 9-10 દી સાંભળ્યું તો કોરામ કોરા। दूसरी पंक्ति। शाबाश।
शांति से उड़ते पंछी। दूसरे पंक्ति। हो उड़ते पंछी का ठिकाना, हो उड़ते पंछी का ठिकाना, मेरा ना कोई जहां, मेरा न कोई जहां, ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ, बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया, मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। મને એટલો આનંદ થયો, તમને કહું એટલો આનંદ થયો કે બધાને આવડે બોલો, सबको कंठस्थ है, એટલો આનંદ છે। ઘણા તો રેકોર્ડિંગ કરવા લાગ્યા બોલો। सभी महात्माओं ने प्रयाग तीर्थ को प्रणाम किया और सभी महात्मा काशी पहुंचे और भगवान शिव के सानिध्य में रहें। सुंदर भगवान महादेव की कथा में भगवान महादेव की महिमा कहिए, इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर शिव महापुराण ग्रंथ का अध्ययन करें, पाठ करें। श्लोकम श्लोकार्धमेव च सपापानमुच्यते क्षणात्। जो मनुष्य शिव महापुराण का सेवन करते हैं जीवन के सभी पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। आपके घर में जो शिव महापुराण है तो नमस्कुर्यात् दूरतः, रोज शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करें, नमस्कार करें। ये भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है। तो भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने 7 संहिताओं के साथ 24,000 श्लोक थोड़ी थोड़ी बातें कही। बाकी तो जीवन पर्यंत जो कथा गाता रहे कोई तो भी कथा पूर्ण नहीं होती। अंतिम श्लोक हमारे सबके लिए भगवान व्यास जी ने गाया है। वक्ता और श्रोताओं के जीवन में भगवान शांति प्रदान करिए, और शांति देने वाला शिव है। शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिले नहीं, मिलने वाले भी नहीं। शांति इसके बिना नहीं। जप हो जाए शंकर सतनाम होए हृदय तुरंत विश्रामा। शिव का भजन करने से मनुष्य मात्र को शांति का एहसास होता है। इसलिए बहुत हृदय से प्रार्थना करता हूँ, आपके जीवन में ऐसे पड़ाव नहीं आएंगे, ऐसी हम कामना करते। लेकिन कभी जीवन में ऐसा मोड़ आया और ऐसा पड़ाव आया तो इसी समय भगवान शिव जी को हृदय से याद करें। कुछ भी हो रहा है शिव को हृदय से याद करें। और एक दूसरी बात आपको मैं कहता हूँ, कभी भी कहीं भी कोई बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, कुछ अग्नि ऐसा कुछ झगड़ा, बहुत कुछ तोड़फोड़ हो रहा है और बहुत पवन आ रही है, कभी बहुत मुश्किल में शिव जी के साथ भगवान काल भैरव को याद करें, सब कुछ शांत होने लगता है।